हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, जो हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम जो भी बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ हैं जो ए से जेड तक हैं, हम जो बीच में जो कंप्यूटर के हमारे यूज़ होती हैं, हम उनके बारे में सभी में डिटेल में और उसकी उदाहरण देके हम आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारा कंट्रोल ए का क्या काम होता है। कंट्रोल ए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है हमने, जैसे हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, वो टेक्स्ट कहलाता है। तो हमने अगर किसी को भी, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, अगर उसके कुछ भी पार्ट को या हमने मान लीजिए पूरे वर्ड को या पूरी लाइन को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम बेसिकली उसका क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, को जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसके जो टेक्स्ट की दिखावट को हमने बहुत ही, जैसे मान लीजिए गूढ़ा करके बोल्ड करके दिखाना है, जो हमें बाकी सबसे अपने आप ही अलग दिखे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के साथ क्या होता है हमारे पास, कोई भी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने कॉपी करना। कैसे कॉपी करना, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है हमने, तो उसको एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाके पेस्ट करना। तो हम जितना भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम पहले जब माउस से ब्लू कलर के शेड से हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद दबाएंगे कंट्रोल सी, वो जो हमारा टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है हमारे पास कोई भी जो हमारा वेब पेज होता है उसमें जब हमने कोई भी बुकमार्क को ओपन करना हो, जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी जो हमारा विंडो फॉन्ट जो MS वर्ड में ओपन करना हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या होता है हमारे पास, कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पेज जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम पेज भी कहते हैं, उनमें 3 जगह हम लिख सकते हैं। एक होता है हमारे पास लेफ़्ट, एक होता है हमारे पास मिडल, एक होता है हमारे पास राइट। तो हमने क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट है ई के साथ क्या है, हमारा जो मिडल वहाँ सेंटर पे हमारा जो टेक्स्ट पहुँच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ में क्या होता है, कुछ भी जब हमने विंडो में ओपन करना हो फाइंड करके, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं, हम क्या करेंगे, विंडोज़ का ऑप्शन दबा के या कंट्रोल एफ सीधा दबाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। हम फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके हम आसानी से वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल जी। कंट्रोल जी क्या होता है हमारे पास, कुछ भी जब हमने, जैसे जी हमारा मेनली जो है ब्राउज़र से रिलेटेड है। ब्राउज़र से रिलेटेड कैसे, जैसे हमने ब्राउज़र में कुछ भी अपना फाइंड किया, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड करके उसको ओपन करना चाहते हैं, ये वाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर हम ब्राउज़र में नहीं, जहाँ हम मान लीजिए वर्ड प्रोसेसर में, ये भी हमारा कंट्रोल जी सेम है, वैसे ही काम करेगा। कैसे करना है, वैसे ही हमारा पहले फाइंड करके हमने कोई भी जो चीज़ हम या आइटम या आइकन कुछ भी हम ओपन करना चाहते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का क्या काम होता है, ये ज़्यादातर जो हमारे MS वर्ड के प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जब ऑफिस हो गया, जब वर्ड हो गया, जब मान लीजिए ऑफिस में वर्ड हो गया, जब हमारे पास सेस हो गया, जब वर्ड पैड हो गया, इसमें हमने क्या करना होता है, इससे हम कोई भी चीज़ को पहले हम ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद उसको रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने मान लो कई 10 लाइनों की कोई पेज लिखा हुआ है, तो 10 लाइनों का एक पेज में 10 लाइनें लिखी हैं, आप ऐसे लिख लीजिए। तो अगर हमने किसी को भी बदलाव लाना हो दोनों में से, जैसे मान लीजिए 10 लाइनों में से 3 जगह हमने एक ही सेम बदलाव लेके आना है, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस से क्या करेंगे, पहले उस वर्ड को फाइंड करेंगे, उसकी जगह नया ढूंढ के वहाँ पे रिप्लेस करके एंटर दबा के वो सभी जगह पे जहाँ जहाँ वर्ड लिखा होगा अपने आप ही जो हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा किससे होता है, कंट्रोल एच के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल आई। ये कंट्रोल आई हमारा बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने अपने जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो दिखावट को हमने इटैलिक में चेंज करना है। जैसे हमने पीछे क्या किया था, कंट्रोल बोल्ड, उसमें क्या था, बी से क्या था हमारे पास, तो हमारा जो टेक्स्ट था वो गूढ़ा हो जाता था। इसमें क्या है, इटैलिक में जो हमारी दिखावट है वो इटैलिक जैसे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी।
उसके बाद आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे हमारा जो हमारा मेनली जहाँ पे इसका मेन पर्पस होता है हमारा वहाँ ब्राउज़र में ये काम करता है। कैसे? जैसे हमने मान लीजिए कोई भी काफ़ी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, जैसे सिंपल एक ही चीज़ डाउनलोड किया, हम कंट्रोल जे दबाएंगे और जो हमारी डाउनलोड की लिस्ट है अपने ब्राउज़र में, वहाँ पे हम पहुँच के अपना जो भी आपने डाउनलोड किया हो हमारी पूरी लिस्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगी। और एक और चीज़ होती है कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे से हमारी जो होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम होता है? जैसे हम अलाइनमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक डॉक्यूमेंट में तीन पेज, तीन जगह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हो गया, मिडल हो गया और राइट हो गया। इन तीनों में से जैसे मान लीजिए हम अपना, हमें नहीं पता लगता अभी, जैसे हम कंप्यूटर पे करें कितने सेंटीमीटर मीटर का है, तो ये क्या करेगा, अपने आप ही जस्टिफाई करके उसकी अलाइनमेंट को सेट कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने जो टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट होता है जिसको हाईलाइट किया हुआ है उसका जब हम हाइपरलिंक मतलब सिंपल लिंक होता है जो हमारा HTML में वैसे होता है हाइपरलिंक, तो उसको क्रिएट करना है। ये कहाँ पे यूज़ आता है? जैसे मान लीजिए MS वर्ड में हमने ये भी लिखा है आगे जो हमारा है HTML एडिटर, ये हमारा जो हाइपरलिंक है वहाँ ही हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा HTML की हमने कोडिंग करनी हो। तो इससे हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है वहाँ पे हमने आसानी से क्या करना है, कुछ भी उसका हाइपरलिंक जो हमने दूसरी तरह लेके आना, जो हमने उसका लिंक पैदा करना है। नेक्स्ट है, एक मिनट, हम दूसरा पेन जो हमारा है, पेन या पेंसिल ले लें। हाँ जी, देखिए जैसे ये रहा हमारे पास कंट्रोल एल। कंट्रोल एल के साथ क्या काम आता है हमारे पास? कंट्रोल एल में जैसे मान लीजिए कोई भी, जब हमने ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना हो, एड्रेस बार कहाँ पे होता है हमारा, जहाँ पे अपना वेब एड्रेस भरते हैं वो टॉप के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, कुछ भी हमने लिखा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली जो हमने अपना वेब एड्रेस है, ये वाला वेब एड्रेस है, ये वाला हमने कुछ भी उसको सिलेक्ट करके जहाँ हमने उसको अलाइनमेंट उसकी जो कुछ भी हमने बदलना है, और ये कहाँ पे काम आता है, जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है। एक तो हमारा ब्राउज़र पे, दूसरा कहाँ पे, वर्ड प्रोसेसर पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या होता है, ये हमारा कुछ भी जो लिखा हुआ है हमने उसको वर्ड प्रोसेसर में, जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, उसको हमने इंडेंट करना। इंडेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ को जब हम कहीं भी किसी जगह सेट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के साथ क्या करना है हमने, कंट्रोल एन से जैसे मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर खोल के काम कर रहे हैं, तो वहीं पे हमने, जहाँ मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट है, 5 डॉक्यूमेंट हमने पूरे कर दिए पेजेस, तो हमने कहीं पे कोई भी जगह न्यू खोलना है, कोई भी जगह न्यू खोलना है, तो हमारा ये वहाँ काम आता है। जैसे हम वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में थोड़े से कम चांसेस होते हैं, जैसे हम उसमें भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में जो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का क्या काम होता है, कंट्रोल ओ से हम कोई भी जो हमारी फाइल पहले से सेव की हुई है उसको हम ओपन करके एडिट, जहाँ हम ओपन करके सिर्फ देख ही सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद आता है कंट्रोल पी। ये हमारा कहाँ पे काम आता है, जब हमने कोई भी डॉक्यूमेंट, जहाँ कोई भी पेज जो हमने बनाया है हम उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जहाँ ऐसे कह सकते हैं हम प्रिंट आउट लेने से पहले जो हमारा पेज वहाँ पे हमारा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के साथ वहाँ पे दिखेगा, वो हमारा क्या होगा, कंट्रोल पी। इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पेज हम जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। जो हमारे प्रिंटर के साथ हार्ड कॉपी में जो हमारा आउटपुट देगा, उससे क्या होगा, हार्ड कॉपी में जो हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होता है, ये हमारा कहाँ पे मेनली यूज़ होता है, जहाँ पे हमने ब्राउज़र पे काम करना। कोई भी आप ब्राउज़र खोले, जब आपने कंप्यूटर में खोला हो तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल आर दबाएंगे, जो भी पेज लोड नहीं हुआ या आप किसी को दोबारा रीलोड करना चाहते हैं, किसी पेज को, या आधा रीलोड हुआ है, ज़्यादा लोड हुआ है, तो रीलोड करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल आर। और हमारा एक और चीज़ वर्ड प्रोसेसर में यूज़ होता है इसका, वहाँ पे क्या होता है, हमने जो अलाइन टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है उसको अपने हिसाब से राइट करना, कहाँ करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल एस।
कंट्रोल एस से क्या होता है हमारा, कंट्रोल एस जब हमने कोई भी काम कर लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया या कोई भी फाइल बना ली, चाहे हम MS वर्ड पे कर ले, नोटपैड पे कर ले, MS पेंट में भी कर ले, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल एस दबाएंगे, जो हमारी शॉर्टकट की है। इससे क्या होगा, वो जो हमारा सेव का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा, विंडो खुल जाएगी उसकी, तो वहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम रखे, कुछ भी उसको एक्सटेंशन फाइल देके हम वहाँ पे सिर्फ उसको सेव करके अपने फोल्डर के हिसाब से जहाँ आप रखना चाहते हैं एंटर पर क्लिक करेंगे, ओके वहाँ पे लिखा होगा, एंटर पर क्लिक करके वो अपने आप ही जो फाइल है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का क्या काम है, जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट ब्राउज़र हमने खोला है, कोई भी चाहे वेब ब्राउज़र आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं, कंट्रोल टी दबाएंगे तो इससे क्या होगा, टी का मतलब यहाँ पे टैब होता है। तो क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए एक टैब पे काम कर रहे हैं, हमने न्यू दूसरे पे खोलना है, पहला ऐसे ही रखना है, तो पहला ऐसे ही आ जाएगा रहेगा, और हमारा दूसरा टैब है न्यू टैब वो ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर पे जैसे मान लीजिए हमने कई टैब मतलब क्या है, कई पेजेस या हमने कई विंडोज़ खोली हुई हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे उस टैब्स को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 हमने टैब खोले हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई हमने दूसरी जगह मान लो 8th पे रखना, 8 से तीसरे पे रखना है, तीसरे से 5वें पे रखना है, तो हम जहाँ अपन रखना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल टी के साथ रख सकते हैं। आगे आता है हमारे पास कंट्रोल यू। कंट्रोल यू के साथ क्या होता है, हमने कुछ भी लिखा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने राम लिखा, तो हमने कुछ भी लिखा तो क्या होता है, हमने अगर उसको कंट्रोल यू उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल यू हम दबाते हैं जब प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, तो उसके नीचे हमारे पास अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल यू का ये काम है। ये हमारे जो हम बेसिकली जो हमारे तीन जो हमारे मेन जो HTML में यूज़ होते हैं, एक होता है हमारे पास बोल्ड, एक होता है हमारे पास इटैलिक, हमने दोनों कर लिए। अब तीसरा जो हमारा अंडरलाइन था, ये जो हमने राम की एग्जांपल दी है, हम इसको सिंपल वहीं पे जैसा अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिख के सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करेंगे हमारी शॉर्टकट कीज, तो हमें वहाँ पे सिंपल खुल जाएगा। मतलब क्या है, वो जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारा है 5th पेज। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने कंट्रोल बी, ये हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी की। कंट्रोल बी के साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहली जो स्लाइड थी जो हमारी, उसमें हमने बताया था कंट्रोल सी का काम। कंट्रोल सी के साथ क्या होता है, हमारा जो कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। और कंट्रोल बी के साथ क्या होता है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करने के बाद हमने अगर कुछ भी अपने हिसाब से, जहाँ हम अपने जो भी टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया हुआ है कहीं पे वहीं सेम एज इट इज़ हम लिखना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल बी के साथ उसको आसानी से लिख सकते हैं। कंट्रोल सी के साथ सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट होने के बाद जो हमारा वही टेक्स्ट है कंट्रोल बी पे जाके हम जब दबाएंगे तो कंट्रोल बी पे जाके हमारा पेस्ट होके वहीं पे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे हमने पहले वहाँ से कंट्रोल सी से सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है, कोई भी हमने ब्राउज़र में, जो हम वेब ब्राउज़र चलाते हैं कंप्यूटर पे, एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो होता है हमारे पास ब्राउज़र अकेला, एक होता है हमारे पास वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र कोई भी सिंपल जैसे हम मोबाइल पे खोल लेते हैं, वो सिंपल एग्जांपल ब्राउज़र की है। और जो हम कंप्यूटर पे खोलते हैं इंटरनेट के ज़रिए, जो हम काम कुछ भी सर्फ कर रहे हैं इंटरनेट पर, जो भी कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है ब्राउज़र में कुछ भी सर्व करना है तो उसके साथ वेब लग जाता है, तो वो वेब ब्राउज़र बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कंट्रोल, वैसे पहले हमारा कंट्रोल डब्ल्यू पड़ा है, तो इससे क्या होता है हमारे पास कोई भी, जैसे मान लीजिए हम कोई भी ब्राउज़र में हमने नया टैब खोलना है, तो इससे क्या होता है हमारे पास, हम टैब खोल के आसानी के साथ वहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी हम ओपन करना चाहते हैं वो ओपन हो जाएगा। और क्या होता है कंट्रोल डब्ल्यू के साथ ही जो हमारा है कोई भी डॉक्यूमेंट है वर्ड में, जो MS वर्ड में हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो टैब है जहाँ हम कुछ भी उस चीज़ को हमने जो डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू के साथ बंद कर सकते हैं। इसकी दो जगह यूजेस होती है, जैसे हमने पीछे कई ऑप्शंस की जो हमने शॉर्टकट की इसकी दो यूजेस बताए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का क्या काम होता है, कोई भी जो हमने टेक्स्ट को जहाँ हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको कट करना मतलब जहाँ हमने हटा देना वहाँ से। जैसे मान लीजिए हमने 10 लाइनें लिखी हैं, बीच में से कोई 2 लाइनें नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबाएंगे हम, तो वो वाली लाइनें क्या है हट जाएंगी, अपने आप ही मिट जाएंगी वहाँ से। और जो जे वाला हमारा नीचे इस पे भी आएंगे हम, इससे क्या होता है जेड से वही चीज़ें जो हम डिलीट की होती हैं जब मिटा देते हैं वो वापस आ जाती हैं। पहले हम एक्स का सीख लें, पहले क्या होता है, कोई भी जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है
उसको हम नहीं चाहते भी हमारे जो डॉक्यूमेंट में जहाँ बना रहे हैं वो वहाँ पे हमारे पास आए। तो हम क्या करेंगे, वही टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, वो ब्लू कलर का शेड वहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमने वो वाला पार्ट हट जाएगा जो हमने कंट्रोल एक्स के साथ सिलेक्ट करके रखा था। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सिलेक्ट करके उस पर कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो वो मिट जाता है पार्ट। कंट्रोल वाई क्या होता है हमारे पास, इससे हमारा मेन पार्ट क्या है, कोई भी जो हमने काम किया होता है वो अनडू में चला जाता है। अनडू का मतलब क्या होता है, पहले ही पोजीशन में चला जाता है। कंट्रोल वाई के साथ कुछ भी लिखा हुआ है या कुछ कर रहे हैं हम, जो हमारा इसमें मेनली क्या होता है कि रीडो ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी दोबारा चीज़ की हुई दोबारा से हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, जैसे हम पहले कंट्रोल जेड से पहले मैंने आपको बताया था एक एक्स के बारे में। एक्स में क्या होता है, इसमें होता है भी जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबाएंगे वो मिट जाएगा वहाँ से। और वैसे ही कंट्रोल जेड से क्या होता है, वही एक्शन जो हमने किया हुआ है, जो हमने लाइनें मिटाई हुई हैं, अगर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो अपने आप ही वहाँ पे वापस आ जाता है। इससे क्या होता है, कोई भी जो पहले एक्शन जहाँ हमने कोई भी काम किया हुआ है वो वहाँ पे मेनली क्या होता है, वहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कंट्रोल जेड हो, एक्स से हम कुछ भी मिटा सकते हैं और जेड से क्या हम वहीं वापस ला सकते हैं। ये थी हमारी जो हमारी बेसिकली कंट्रोल ए से जेड तक जो हमारी कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज यूज़ होती हैं। हम अगले पार्ट में इसी प्रकार की शॉर्टकट कीज का और हम एक पार्ट लेके आएंगे इससे आगे। तो इससे हम जैसे कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट, जो कम्बिनेशन और आते हैं हम वो भी आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। इस हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ ना पसंद आया हो या आप कुछ दोबारा समझना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। और हमारे चैनल और वीडियो को पहले तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका लिंक जो वीडियो का आप आगे से आगे स्टूडेंट्स को भेज दीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देखें, जो हमारी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ हैं उनको जान पाएँ। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें से ये सीधा क्वेश्चन बनते हैं भी कंट्रोल बी से क्या काम होता है, या कंट्रोल एक्स से क्या काम होता है, या कंट्रोल ए से क्या काम होता है। ये सीधा प्रश्न बनते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो बच्चे बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसका शेयर करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।